श्री नारद जी महाराज चतुर्श्लोक में, चतुर्स्कंद में और चतुर्स्कंद के विश्राम में 3 सूत्र देते हैं परमात्मा को प्रसन्न करने का। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपसंत्याचार तुष्यत्यार्थ जनार्दन। पहले दया रखो। अपने पुत्र के प्रति दया होना साधारण विषय है, लेकिन दूसरे के पुत्र के प्रति दया रखना यह महान भाव होता है। सभी जनमानस के प्रति दया का भाव रखो। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा। अपने जीवन में संतुष्टि का सूत्र अपनाओ और अपना एक लक्ष्य बनाओ कि मुझे इस लक्ष्य तक कमाना है। इसके बाद में मैं अपने पात्र को सुपात्र बना करके मैं अपना परिवेश आध्यात्मिक कर दूंगा। जीवन में एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। महाराज आज लक्ष्य नहीं है। जैसे ही हम कभी कभी व्यापारी प्रत्येक वर्ष एक लक्ष्य तय करता है कि मुझे पैसे में इस अंक को क्रॉस करना है, लेकिन वो आध्यात्मिक लक्ष्य कभी अपने हृदय में जागृत नहीं करता। हर व्यक्ति कहता है कि इस बार मैंने 1 करोड़ कमाए हैं तो प्रत्येक अगले वर्ष में इतनी मेहनत करूंगा 2 करोड़ कमाऊंगा, लेकिन कभी कोई व्यक्ति ऐसा भाव अपने हृदय में प्रकट करता है कि इस बार मैंने ठाकुर जी के प्रति जितना भाव अपने हृदय में प्रकट किया है, मैं इतना परिश्रम करूंगा कि ये भाव प्रत्येक वर्ष मेरा दुगना हो। मैंने जितनी सेवा करी है मेरी सेवा दुगनी हो। सेवा की कोई नहीं सोचता, सब मेवा को बढ़ाने में लगे हुए हैं प्यारे। ये बात कड़वा सत्य है। जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, और अगर जीवन में लक्ष्य नहीं है ना तो याद रखना, आप जीवन में कभी कमा करके भी, ऊंचे ऊंचे व्यापार करने के बाद भी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनाने के बाद भी आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। और दूसरा, अपने अर्थ में से सेवा के एक भाग जरूर निकालो। हमेशा इस बात को याद रखो, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है, पूरे ब्रह्मांड की अगर बुद्धि किसी ने फेर रखी है तो लक्ष्मी नहीं फेर रखी है। अगर आप 90% कलह का कारण धन ही है, चाहे किसी भी रूप में कर लो, 90% धन है कलह का कारण। लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की, अगर आप उपासना करते हो, राधा रानी के चरणों का शरण आप ग्रहण करते हो, तो याद रखना राधा रानी की कृपा से लक्ष्मी आएगी। लेकिन लक्ष्मी अकेले नहीं आएगी, मेरी राधा रानी श्याम सुंदर को भी भेजेंगी और कहेंगी कि हे श्याम सुंदर, आप इस भक्त के जीवन में अकेले लक्ष्मी को मत भेजो, आप इस भक्त के जीवन में साथ में आप भी जाओ, क्योंकि जब ये अब लक्ष्मी का भोग करे ना तो आप इसके जीवन में विद्यमान रहोगे ना, तो आप सद्बुद्धि के रूप में इसके जीवन में विराजमान रहोगे, जिसके कारण से ये गलत जगह धन का प्रयोग नहीं करेगा। इसका धन हमेशा सदाचार में ही व्यतीत होगा प्यारे, सदाचार में ही व्यतीत होगा।